हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सोफिटल रियलिटी एलएलपी एंड अदर्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर टीडीएस एंड अदर्स। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 279, जो कि प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। और यदि हम सेक्शन 279 का टाइटल पढ़ें तो टाइटल कहता है प्रोसिक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि चैप्टर 22 के अंदर जो ऑफेंस दिए गए हैं, उन ऑफेंसेस के लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चला सकता है। जनरली इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। डिपार्टमेंट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लॉन्च करता है। लेकिन खाली जानकारी के लिए कि यदि एसएससी ने टीडीएस लेट जमा किया है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, चाहे वो एक्सटेंडेड टाइम के अंदर जमा कर दी हो, उन केसेस के अंदर भी जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस हैं वो डिपार्टमेंट को आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की पावर देते हैं। और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि इवन एसएससी का जो टीडीएस है वो कुछ टाइम के लिए डिले हो गया, एसएससी ने उस पर इंटरेस्ट भी जमा कर दिया, तब भी डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये इस बात का एक परिचायक है कि एसएससी को अपने कंप्लायंसेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उनको विदाउट एनी रीजन डिले करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। इस केस के अंदर इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि मैं इस केस के द्वारा प्रोसिक्यूशन के कुछ जो जर्नल सिद्धांत हैं, जो कॉमन सिद्धांत हैं, उनको आप लोग को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करता है, एसएससी को जेल भेजने की तैयारी करता है, तो एसएससी कंपाउंडिंग फीस दे करके कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दायर कर सकता है और ये कह सकता है कि मुझे जेल ना भेजा जाए, मैं अपनी कंपाउंडिंग फीस देने के लिए तैयार हूं। तो जब एसएससी ये एप्लीकेशन दायर करता है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये कोई अधिकार नहीं होता कि वो उस एप्लीकेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। ये पावर जो है वो खाली कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को दी गई है। तो पहली बात यह है कि असेसिंग ऑफिसर उस एप्लीकेशन को अपने पार्ट पर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। दूसरा, जो एसएससी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि एसएससी एक ही एप्लीकेशन मूव कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी के ऊपर 4-5 ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूशन चलाया गया है या 4-5 ईयर्स के लिए अलग अलग प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि आपकी पहले भी 3 एप्लीकेशन आप कंपाउंडिंग कराई है आपने और अब आप जो है वो कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। तो ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है कि एसएससी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन इतनी ही फाइल कर सकता है। दूसरा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अपने सर्कुलर के द्वारा कोई भी ऐसी लिमिट नहीं लगा सकता कि आपको अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन इतने टाइम में फाइल करनी है, या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि जो एसएससी की कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है वो एसएससी ने 4 एप्लीकेशन लगा दी हैं, वो 5th नहीं कर सकता। ऐसी कोई लिमिट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगा सकता, क्योंकि सेक्शन 279 के अंदर ऐसी कोई लिमिट की बात नहीं की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 279 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि चैप्टर 22 के अंदर जो ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं उन ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है और एसएससी उन गुनाहों के लिए कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है
यदि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट भी नहीं किया, उससे पहले भी वो एप्लीकेशन लगा सकता है और उसके बाद तो लगा ही सकता है कि जब उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, इनिशिएट कर दिया डिपार्टमेंट ने, तो एसएससी जो है वो उस इनिशिएशन के पहले भी और बाद में भी अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है। और कोर्ट ने ये कहा कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि एसएससी को इतने ही टाइम लिमिट में अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दायर करनी है, या जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने इतने टाइम में वो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सोफिटल रियलिटी एलएलपी एंड अदर्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।